नमस्कार बच्चों। क्या आप जानते हैं कि हर बड़ी से बड़ी संख्या को भी छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में तोड़ा जा सकता है। और हैरानी की बात यह है कि उसे तोड़ने का तरीका हमेशा एक ही होता है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। साथ ही हम समझेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और साथ ही हम एग्जाम्पल 1 को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले प्राइम नंबर से। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, मतलब उनको सिर्फ दो ही संख्या से भाग दिया जा सके या डिवाइड किया जा सके। कौन? एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा क्या? इटसेल्फ, मतलब खुद से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को अपन क्या कर सकते हैं? एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं और एक 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर है क्या जिससे अपन इसको डिवाइड कर पाएंगे? नहीं है। उसी प्रकार से 5 भी है। 5 को अपन क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं? 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर है क्या जिससे अपन डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे नंबर जिनको अपन क्या है, सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड कर सकें या 1 से डिवाइड कर सके, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है? देखो, कंपोजिट नंबर जो है उसमें क्या होगा? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, मतलब उसको खुद से तो डिवाइड कर ही पाएंगे अपन, 1 से भी डिवाइड कर पाएंगे और साथ साथ में कोई एक और दूसरा नंबर होगा जिससे अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10। तो बच्चों ये जो 4 है, 4 को अपन क्या कर सकते हैं? 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में इसको अपन क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर तो इसकी ये हो गए, है ना। साथ ही साथ में अपन इसको क्या कर सकते हैं? 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड करो, कितने हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। इसी प्रकार ये जो 6 है, 6 को अपन क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम, है ना। 2 से अपन डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम? 3 टाइम्स। और 3 से अपन डिवाइड कर सकते हैं कितने? 2 टाइम्स। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए? अच्छा, 6 से भी कर सकते हैं अपन कितना? 1 टाइम। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4 फैक्टर हो गए। मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको क्या बोला जाता है? अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। मतलब क्या है? 2 नंबर से ज्यादा नंबर से अपन क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर थ्योरम पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलती है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया है आपको, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, मतलब उसको क्या करा जा सकता है? अपन तोड़ सकते हैं काय में? फैक्टर में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और उनका जो फैक्टर करेंगे अपन, उनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, है ना, तो उसके रूप में अपन क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये क्या होगा? यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, मतलब जो उनका प्रोडक्ट हो रहा है ना, उसमें जो प्रोडक्ट में अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, उनको छोड़कर, ऑर्डर को छोड़कर क्या होगा? वो यूनिक होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लिया अपन ने एक नंबर ले लिया 60, ठीक है, और 60 के क्या करे? अपन ने फैक्टर करे। देखो क्या होगा भैया, 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन इसको, ठीक है, 30 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करा जा सकता है इसको, 15 टाइम हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 5 टाइम्स, है ना, और फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 1 टाइम। अब देखो ये तो हमारे पास आ गए। ये 60 को अपन क्या कर सकते हैं? इसको अपन 60 को अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? अपन इसको, ये जो प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम जो आ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मैंने लिख दिया, करेक्ट है। अब यहां पर ये नंबर यहां पर ध्यान देना। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं? इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अच्छा, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। मतलब इसका जो ऑर्डर है, जो प्राइम से उनके ऑर्डर कुछ भी कर दो अपन, ये इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है? 60 रहने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप इसके ऑर्डर कुछ भी करते हो इन प्राइम्स के अलावा, और कोई सा भी प्राइम इसमें आएगा नहीं। इसमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसमें प्राइम आ रहा है 3 आ रहा है, और इसमें प्राइम नंबर आ रहा है 5। मतलब इन
तीन के अलावा इसमें और कोई सा भी संभावना नहीं है कि और कोई सा इसमें प्राइम नंबर आ जाए। ये क्या कहलाता है, इसका यूनिकनेस कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह वाली जो थ्योरम ये इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो ये 210 है, 210 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को। 2 है, डिवाइड करेंगे और 0 ये आ जाएगा 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप, सॉरी। थ्री से डिवाइड करेंगे अपन, है ना। 3 3 9, 1 आया हमारे पास, ये 5, 35 हो गया। आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, अब 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये जो हमारे पास है आंसर लिख देंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि अपने को सीधे डायरेक्ट उन्होंने पूछा है 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 210 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें, सॉरी, आपके जो चैप्टर है उसका क्या करने वाले हैं अपन, एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 1 है। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। मतलब हमारे पास क्या है, कोई नंबर है 4 to the power n, है ना, और अपने को बताना है कि इस नंबर के लिए n जो है वो नेचुरल नंबर है और n जो है वो 0 पर एंड, सॉरी 4 to the power n 0 पर एंड होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपने को अच्छे से मालूम है कि कोई भी नंबर हो जो 0 पे एंड हो रहा है, सपोज मान लो 10, ये 10 क्या है, 0 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 5 होगा। करेक्ट, देखो 5 दूना 10। इसी प्रकार मान लो 20 है, 20 क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। करेक्ट है। इसी प्रकार से सपोज मान लो हम और कोई सा नंबर ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं। ठीक है, तो 110 इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके हो जाएंगे हमारे पास ये इस प्रकार से आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11। देखो सभी चीज में अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि जो भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है ना, उसमें 2 एंड 5 ऐसे फैक्टर से जो आ ही रहे हैं, आते ही हैं। ये देखो 2 इंटू 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 इंटू 5 आ रहा है। मतलब ये नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। करेक्ट है, मतलब डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। तो यहाँ पर अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि कोई भी फैक्टर होगा, इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 5 देती 10 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। और अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है जिसमें 2 इंटू 5 से मतलब 10 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे नंबर क्या होंगे, 0 पर एंड नहीं होंगे। ये चीज अपने को यहाँ पर समझ में आ गई है। चलिए अब अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इफ अ नंबर ends with the digit 0 then it must be divisible by 10, जो अभी हाल अपन ने समझा है। that is 10 is equal to 2 into 5। ये अपने को, ये भी मैंने बताया था आपको, एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 into 5 आए, कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। so the number must contain both prime factors 2 and 5। ये भी अभी हाल बताया था मैंने आपको। और आगे क्या लिखते हैं अपन, यहाँ देखो, नाउ कंसिडर 4 टू द पावर n। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये तो जो मैंने बताया था भी मैंने आपको बता दिया। अब ये 4 टू द पावर n जो है, 4 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर n, है ना। ये यहां पर हमारे पास 2, ये 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, तो ये 2 टू द पावर 2, तो ये n है हमारे पास, तो ये n लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2n लिख सकते हैं। करेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ अपने को जो प्रोडक्ट दिखाई, ये जो हमारा को नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नदारत है। जबकि अपने को क्या चाहिए, कोई भी नंबर जो 0 पर एंड होता है उसमें 5 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए एज अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तो केवल 2 ही दिख रहा है, 5 तो है ही नहीं।
है ना। तो अपन अब क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n कंटेन्स ओनली द प्राइम नंबर 2, नो फैक्टर्स 5 अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। मतलब क्या है, अब इसके अलावा तो कोई इसमें फैक्टर होंगे नहीं जिससे कि 5 इसमें जुड़ जाए। 5 तो जुड़ ही नहीं सकता है, जब नहीं जुड़ सकता है तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर अपन सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, सो 4 to the power n never ends with the digit 0 for any natural number n। आई होप आपको यह वाला जो पार्ट है, यह वाला जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।